हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम थ्योरम 6.4 करेंगे। इसके अकॉर्डिंग इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें बोला है कि किसी एक ट्राइंगल के अगर साइड्स और दूसरे ट्राइंगल के जो साइड्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका सेम रेशियो है। इट मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीन्स दे आर इन द सेम रेशियो, देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स ये वाला एंगल इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो हम इसमें सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आप लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। दो ट्राइंगल्स गिवन है तो दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लीजिए। और क्या गिवन है? और गिवन है कि उनके जो साइड्स हैं वो इन द सेम रेशियो है। तो साइड्स ले लेते हैं। एंड ए बी अपॉन इसका ये वाला साइड लिया तो ये वाला लीजिए डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। यानी अगर आपने ए सी लिया तो आपको ये वाला साइड लेना पड़ेगा। सिमिलरली जो थर्ड साइड है, इन दोनों साइड का रेशियो आप ले लीजिए, यानी बी सी अपॉन ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ ये आपको गिवन है। आपको पता क्या करना है कि ये वाला एंगल इसके, ये इसके और ये इसके। इसको भी हम लिख लेते हैं टू प्रूव में आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी कॉमा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई कॉमा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल शो करने हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेंगे। और हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि जो ट्राइंगल डी ई एफ है उसमें हम एक पॉइंट ऐसा लेंगे पी कि वो ए बी के इक्वल हो, और एक पॉइंट क्यू लेंगे जो कि ए सी के इक्वल हो। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे कि वी टेक, आप वी भी लिख सकते हैं। आप काम कर रहे हैं तो वी टेक पी एंड क्यू ऑन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? डी ई एफ, सच दैट कैसे कि जो डी पी है, डी पी इक्वल्स टू होगा ए बी के एंड डी क्यू होगा ए सी के। यानी इस साइड के बराबर ये साइड काट लेनी है, ये वाली साइड के बराबर ये काट लेनी है। फिर आपको पी एंड क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो लिख लीजिए, ज्वाइन पी एंड क्यू। ये अब आपकी तैयारी हो गई। अब थोड़ा सा आप सोचेंगे कि आपको प्रूव करना है एंगल्स। अब एंगल्स प्रूव करने के लिए आप पहले ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके प्रूव करेंगे। उससे क्या होगा कि बाद में आप इन एंगल्स को रिलेट करते हुए इसको इसके प्रूव कर सकते हैं। तो पहला हमारे दिमाग में आया कि ये एंगल इसके एंगल इक्वल प्रूव करना है। और इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये जो साइड है वो इसके पैरेलल शो करनी पड़ेगी। अब ये पैरेलल लाइन कब होंगे ये दोनों आपस में? जब इससे पहले वाली जो थ्योरम आपने पढ़ी थी कि ट्राइंगल के अंदर अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दोनों साइड्स को इक्वल
प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वो लाइन पैरेलल होती है। यानी आपको दिखाना है कि जो डी पी और पी ई यानी डी क्यू एंड क्यू एफ प्रोपोर्शन में अगर आप दिखा दोगे तो ये दोनों लाइंस आप पैरेलल शो कर सकते हो। प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए आपको जो प्रोपोर्शन दिया गया है ऑलरेडी उससे आप हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे? आप लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ में गिवन, क्या गिवन है? ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, यानी ये और ये आप ले लेंगे इन दोनों को, क्योंकि पहले प्रूफ करने के लिए तो आपको टू साइड्स के ही प्रोपोर्शन इक्वल शो कर लेने थे, तो आपने ये ले लिया, बट इसमें ये तो आया नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? ए बी की जगह, ए बी किसके बराबर था? डी पी के, तो यानी आप जो ए बी है उसकी जगह क्या रख देंगे? डी पी, और ए बी की जगह आपने रख दिया डी पी, इसकी जगह रखा डी पी, एंड ये तो डी ई है, या देयरफॉर लिख दीजिए, या दिस इम्प्लाइज लिख दीजिए, इक्वल्स टू ए सी की जगह ए सी, ये किसके बराबर था? डी क्यू, यानी इसकी जगह आपने डी क्यू रख दिया। अब नीचे क्या है? डी एफ। अब आपके पास क्या आ गया? आपके पास आया डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ। अभी भी जो साइड है वो डिवाइड नहीं हुई है, मतलब इस P पॉइंट ने इस पूरी साइड को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया। दो पार्ट में डिवाइड का मतलब है हमें एक चाहिए DP और एक चाहिए PE, बट यहाँ पे DP तो है, बट PE की जगह पूरा का पूरा एक पोर्शन है DE, वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप इसका इन्वर्स ले लीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। आपने जस्ट सिंपली इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, इसको भी ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। ये करने से फायदा क्या होगा अब आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? इसमें इस वाले में इक्वेशन में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, यानी कि DE अपॉन DP माइनस 1 इक्वल्स टू DF अपॉन DQ माइनस 1। अब इसको आप, क्योंकि आपको छोटा पोर्शन लाना है ना, छोटा पोर्शन लाने के लिए बड़े वाले पोर्शन में से ये वाला पोर्शन घटाएंगे तभी ये पोर्शन आएगा, इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप इसमें इसको कर लीजिए, DP आया, इसको ये सेम है इसीलिए ऊपर DE आ जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर DP आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू यहाँ पर भी सेम तरीके से DQ, इसको डिवाइड किया तो ऊपर DF आ जाएगा माइनस DQ। अब आप देखिए ये है क्या आया, वही आ गया जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। क्या? DE में से कौन चला गया? DP, तो क्या बचा? PE, यानी अब आपका आ गया PE अपॉन DP इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पर पूरे में से ये वाला पोर्शन चला गया, यानी इस पूरे में से DF में से DQ चला गया तो DQF बचा, तो QF अपॉन DQ। क्लियर? अब आप देखिए ये PE आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको आप इसका इन्वर्स भी ले सकते हैं, और DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। इन्वर्स लेने से क्या आ जाएगा? DP अपॉन PE DQ अपॉन QF। अब आ गया ना, एक ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स के दो पार्ट्स इक्वल प्रोपोर्शन में आ गए। तो जब ऐसे आ जाते हैं तो जो पॉइंट्स हैं उनसे जो मिलती हुई लाइन होती है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड की।
तो आप लिख लेंगे therefore PQ is parallel to EF। अब आप इसका पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया तो आपके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। तो आप यहाँ से मैं ऐसे ले लेती हूँ, आपका आ जाएगा therefore एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। ये आपके इक्वल होगा। अब आप देखिए ये एंगल इसके, ये एंगल इसके। तो अगर आप दो ट्रायंगल कंसीडर करें यानी DPQ, इसमें ये दो एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल DEF, इसके दो एंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यानी कि आपका जो ट्रायंगल कौन सा ऊपर वाला DPQ सिमिलर है ट्रायंगल किसके, DEF के। यानी इन शॉर्ट जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। आ गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। लेकिन आपको प्रूव तो करना है कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो ये वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये गिवन है। अच्छा, ये सिमिलर हो गए, कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, छोटा वाला और बड़ा वाला। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शन होते हैं, है ना, ये आपको पता है। तो देयरफॉर आप इन दोनों के जो साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शन शो करेंगे, यानी DP अपॉन DE। छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड। इसी तरह छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड। तो इक्वल्स टू DQ अपॉन DF इक्वल्स टू आपका ये भी लेंगे थर्ड साइड PQ अपॉन EF। ये किससे आया, इससे आया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बट आपको जो प्रोपोर्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है। बट ये लिख लेंगे AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। अब क्या करेंगे, जो AB था वो किसके बराबर था, DP, कंस्ट्रक्शन के थ्रू AB DP के बराबर था। तो आप लिख लेंगे therefore DP अपॉन DE इक्वल्स टू AC किसके बराबर हमने कट किया था, DQ के बराबर, DQ अपॉन DF। और ये आपका BC अपॉन EF तो है ही, वो तो किसी के बराबर नहीं था, आपने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन आपने ऐसा लिखा। इसके बाद कौन सा स्टेप था, ये वाला स्टेप था। पैरेलल प्रूव हो गया। पैरेलल प्रूव होने के बाद आपने एंगल शो किया था, तो ये वाला स्टेप था। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप इस रेशियो को देखते हैं और इस रेशियो को देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें भी वही है और ये है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। बचे कौन, ये दोनों बचे। तो ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे
therefore PQ upon EF is equal to ये वाला BC upon EF। EF कैंसिल हो गया, तो आपका जो PQ है किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। PQ इक्वल्स टू BC, ये आपका इक्वल आ गया, यानी ये जो PQ है दिस वन, ये इक्वल आ गया इसके। ठीक है, आ गया। हम ये सब क्यों कर रहे थे, हम ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके, जिससे कि इस ट्राइंगल की जगह हम मेंशन कर सके कि ये इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास ये वाली साइड एक आ गई कि BC एंड PQ इक्वल है, ये रहा, और AB एंड DP ये ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया था कि AB जो है DP के बराबर कट किया था और DQ को AC के बराबर कट किया था। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, यानी हमने उन दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लिए जिनको कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब उसमें हम साइड्स लिखेंगे कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। तो AB इक्वल्स टू कॉन DEQ बाय कंस्ट्रक्शन, और आपका जो AC है AC इक्वल्स टू BF, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। AC बाय इक्वल्स टू DF, ये भी कंस्ट्रक्शन में है। एंड BC इक्वल्स टू EF, कैसे, जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूव किया था, है ना। तो तीनों इक्वल हो गए। तो SSS क्राइटेरियन से आपका जो ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। यहाँ पे आप लिख लेंगे SSS रूल, SSS रूल। जब आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, आप डायरेक्टली लिख लेंगे देयरफॉर एंगल A जो होगा किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, D के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, P के। एंगल B इक्वल्स टू एंगल P के, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q के। अब आप देखिए, P ऑलरेडी आप E के बराबर प्रूव कर चुके थे, तो P की जगह E रख दीजिए। तो P की जगह E रख देंगे तो आपका आ जाएगा कि एंगल जो B है वो E के बराबर है, और जो D था आपका D, ये तो आपका A और D प्रूव हो गया, और जो Q था यानी ये किसके बराबर था, F के। तो Q की जगह आपने F रख दिया, तो आपका एंगल C F के बराबर हो गया, और एंगल D तो है ही बराबर, यानी 1 2 3 तीनों जो एंगल्स हैं आपको शायद दिख ही रहे होंगे कि ये तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। जब तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो आपका प्रूव हो गया कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो है ना इजी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। और अगर आपको समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि अगर जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।